ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 12वें अध्याय पे आए हैं, 12th चैप्टर, श्लोका नंबर 14 13 से शुरू करेंगे चैंटिंग। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो ह्यः स च मे प्रियः अनपेक्षशुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। सो हमने 13 श्लोक देखा, 13 नंबर का श्लोक देखा। भगवान यहाँ से भक्त के लक्षण शुरू कर रहे हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख शमी। भगवान कहते हैं भक्त वह है जो किसी से भी द्वेष नहीं करता है, हेट्रेड नहीं करता है। मैत्र करुण एव च, वो सबके साथ मैत्री भाव रखता है, सबके प्रति करुणा रखता है, दया भाव से सबके साथ व्यवहार करता है। निर्मम निरअहंकार, ममता रहित है, कहीं आसक्ति नहीं, अटैचमेंट नहीं है। निरअहंकार, ईगो उस भक्त में बिल्कुल नहीं है। तो ये 5 क्वालिटी हुई, द्वेषराहित्य, मैत्री, करुणा, ममता राहित्य, निरहंकार। समदुःख सुख क्षमी, वह सुख दुख में सम है और क्षमावान है। कोई उसके प्रति अपराध करे तो भी वह डिस्टर्ब नहीं होता है, इरिटेट नहीं होता है। वह बड़ा दिल रखकर उस व्यक्ति को क्षमा करता है। यदि वह क्षमा के लिए योग्य नहीं है, माने क्षमा करने के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट होने की संभावना नहीं दिखती है, तो वह दंड अवश्य देता है, किंतु वैरत्व से, प्रतिशोध की भावना से नहीं। एक करुणावश वह दंड देता है ताकि वह व्यक्ति सुधर जाए। तो इस तरह से ये 7 लक्षण बताने के बाद आज का श्लोक है 14वां श्लोक है। इस 14 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं संतुष्टः सततम योगी। वह भक्त कैसा है, कोई भी परिस्थिति हो वह संतुष्ट रहता है, संतोष उसके हृदय में विराजमान है।
योगी यतात्मा, यतात्मा माने बहुत प्रयत्नशील है। भक्त बोला तो खाली बैठे रहता नहीं है, भक्त बोला तो वो प्रयत्न करता है, काम करता है, बहुत काम करता है। यथात्मा प्रयत्नशील है, साधना में भी प्रयत्नशील है, अपने काम में भी वो डल नहीं है। ही इज एक्टिव। दृढ़ निश्चय, और अपने निश्चय में वह दृढ़ है। आज कुछ निश्चय किया, कल बदल डाला, ऐसा नहीं। ही इज फर्म इन हिज डिसीजन। मय्यर्पित मनोबुद्धि ही, भगवान कहते हैं मुझ में मन और बुद्धि उसने अर्पित कर दिया है। मत भक्त समे प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो ये 14वें श्लोक में हम देखेंगे संतुष्ट, संतोष शब्द की व्याख्या ग्रुप में डाला है, वो एक आज का टॉपिक रहेगा। और भक्त की अंतःस्थिति का विवेचन, भक्त किसे कहते हैं, भक्त सो इस तरह से इस साधक में 3 लक्षण है मुख्यतया, संतोष, दृढ़ निश्चय और मय्यर्पित मनोबुद्धि है। हम इसको आज देखेंगे। संतोष, इस शब्द को हम देखते हैं। संतुष्ट सततम, वह व्यक्ति, ऐसा नहीं कि आइसक्रीम मिला, पिज्जा मिला, BMW गाड़ी मिली, बंगलो मिला तो संतुष्ट है, फिर असंतुष्ट हो गए। किसी चीज के मिलने से संतुष्ट है ऐसा नहीं है। वो अंदर, अपने अंदर संतोष की वृत्ति को सदा बनाए रखे। ही इज ऑलवेज हैव सेटिस्फेक्शन इन हिज माइंड, वेदर कोई कुछ चीज मिलती है नहीं मिलती है, वो संतुष्ट है। दैट इज हिज क्वालिटी, इसकी भक्त की, राइट। अब हम देखते हैं संतोष शब्द का अर्थ क्या है। संतोष शब्द की डेफिनेशन है, इसका धातु है तुष, और संतोष शब्द बनता है अलम बुद्धि ही। अलम बुद्धि माने, अलम माने इनफ, इनफ पर्याप्त बुद्धि ही। उसके पास जो है, जो मिलता है, कुछ चला जाता है, वो संतोष में रहता है। ही, वाई ही इज इन संतोष हम देखेंगे, उसका लॉजिक क्या है देखेंगे। बट पहले संतोष माने ऐसा नहीं कुछ मिला तो संतुष्ट हो गया, कुछ मिला तो असंतुष्ट हो गया। 24 आवर्स 365 डेज ही इज इन अ संतोष वृत्ति। हम चेक करें अपने अंदर और देखिए कि हम कितने पकता है, कितने परसेंटेज। मैं सोचती हूँ कि ये जो क्वालिटीज है वो एक एक क्वालिटी का अपने अंदर देखते हुए हम कितने परसेंटेज इस क्वालिटी को अपने अंदर एब्सॉर्ब किया है वो करके देखिए। एटलीस्ट 50% आएगा तो अच्छी बात है। सो अलम बुद्धि ही, पर्याप्त बुद्धि अथवा उपेक्षा बुद्धि, उसको संसार की चीजों में महत्व बुद्धि नहीं है। जब संसार की चीजों में महत्व बुद्धि रहती है तो परमात्मा में महत्व बुद्धि नहीं रहती है। कई लोग कहते हैं हम दोनों संभाल लेते हैं, दोनों नहीं संभला जाएगा। मैंने अभी ओपनिंग में ठीक है आप संभालो, बट ये स्थिति आनी चाहिए कि जब आपकी संसार में उपेक्षा बुद्धि हो जाए और परमात्मा में महत्व बुद्धि हो जाए। अभी यदि आप कहते हैं कि ये हमारा ड्यूटी है गृहस्थाश्रम में बच्चों का, पति का, सबका देखने का, तो ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी महत्व बुद्धि वहां पे है, और इसीलिए परमात्मा में जितना जरूरी है उतना भक्ति नहीं है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। सो भगवान भाष्यकार तो बहुत सुंदर कहते हैं, इसका डेफिनेशन जिसके पास भाष्य है देखिएगा। संतुष्ट सततम, ये भक्त सदा संतुष्ट है। भाष्यकार कहते हैं देह स्थिति कारणस्य लाभे अलाभे च उत्पन्न अलम प्रत्ययः, माने देह स्थिति जो है, शरीर की जो स्थिति है
और मन की बुद्धि की जो स्थिति है, लाभ है अलाभ है, उसमें जो लाभ हुआ या गैर लाभ हुआ, लाभ नहीं हुआ, हानि हुई, तो भी वह संतुष्ट है। माने शरीर में बीमारी आई तो उत्पात नहीं करता है, 4-5 डॉक्टरों का ओपिनियन लेना, शांति। मैंने एक्सेप्ट कर, देखिए इसमें फर्क ये है, समझ लो, नहीं तो आप कहेंगे कि हमें कुछ करना नहीं, क्या नहीं, आप करो, बिजनेस, नौकरी, एजुकेशन, वीजा, आपको आप करो, सबके लिए प्रयत्न करो, बट उत्पात ना करें। ये जो एजिटेट हो जाते हैं, दौड़ा दौड़ी, चिंता, तो सब ना हो गए। अलम प्रत्यय, ईश्वर ने जो मेरे साथ दिया है, मुझे जो दिया है, जो परिस्थिति, जो शरीर की जो स्थिति दी है, उन सब में मुझे संतुष्ट रहना है, प्रयत्न करना है बेटर बनाने के लिए, बट कंप्लेन, डिमांड, ये सब नहीं करना है। तो उसे कहेंगे उत्पन्न अलम प्रत्यय। देखिए क्यों ऐसा कहते हैं भगवान, क्योंकि आप संतुष्ट नहीं होंगे तो भक्त नहीं बन सकेंगे, ये पक्का कर। आप भक्त है तो आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, आप असंतुष्ट है तो आप भक्त नहीं है। ये बात एकदम मन के अंदर लिख लो। आप प्रयत्न करो, मैं अगेन एंड अगेन बोलूंगी, प्रयत्न करना ये कर्तव्य है, लेकिन उसके साथ संतुष्ट रहना, उसके साथ जो असंतोष उत्पन्न होता है ना, यहाँ पे भगवान उंगली रखते हैं। क्योंकि देखो, जो असंतोषी व्यक्ति होती है, उसका मन कहाँ जाता है, दुनिया में घूमता है, ये चाहिए वो चाहिए। असंतोष का अर्थ ही है कि मुझ में, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो उसका मन कहाँ घूमेगा, दुनिया के अंदर घूमता रहेगा। और फिर उसको बार बार ये याद आएगा, ये चीज मेरे पास अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो ऐसी वृत्ति जब असंतोष की है, तो आप क्या भक्ति करोगे। इसीलिए असंतोषी व्यक्ति अपने मन को और बुद्धि को भगवान को अर्पण नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका मन और बुद्धि संसार में अर्पण हुआ है। अर्पण हुआ माने उसको पाने की कोशिश करते हैं, भगवान में अर्पण हुआ माने भगवान को पाने की कोशिश है। समझ में आती है बात है। सो इसीलिए उसकी बुद्धि सतत खोजती रहती है, ये चीज मेरे पास नहीं है, कहाँ से मिलेगी, वहाँ कितना परसेंटेज ऑफ है, वहाँ कितना बाय वन गेट वन फ्री है या क्या है, वो सोचता ही रहता है। तो कहाँ से वो मन भगवान को देगा, मन कहाँ भगवान से जोड़ेगा। इसीलिए संतोष क्वालिटी, संतोष नाम की जो ये वैल्यू है, ये सद्गुण है, ये भक्त में अवश्य होने चाहिए। देखिए भक्त क्यों संतुष्ट होता है, उसका परस्पर रीजन देखेंगे। भक्त होता है, इसका मतलब है वो भगवान से जुड़ा है। लॉजिक बता रही हूँ, पकड़ लेना लॉजिक को। भगवान से जुड़ा है का मतलब है, भगवान तो आनंद सिंधु है, तो उसके अंदर आनंद प्रतिफलित हुआ ही उसके अंतःकरण में। जब वो भगवान का ध्यान करता, जुड़ता, तो उसके हृदय में, अंतःकरण में आनंद तो आता है। फिर वो संसार की तरफ क्यों देखेगा, क्योंकि आप संसार की तरफ इसीलिए देखते हैं कि आनंद की खोज कर रहे हैं, कुछ कुछ इससे मुझे ज्यादा सुख मिलेगा, इससे मुझे ज्यादा आनंद मिलेगा। तो हम मूवी में जाते, व्हाट्सएप पे चैट करते, टीवी देखते, मॉल में जाते, घूमते फिरते, सब कुछ करते, और ये चाहिए वो चाहिए करते। तो जिस जिस भक्त का भगवान से जुड़ाव हो गया है, उसको तो आनंद मिलता है, तो वो क्यों संसार की ओर देखेगा। और इसीलिए उसके अंदर परम संतोष है। तो ये है संतोष नाम की वृत्ति। और देखते हैं जरा इसको, इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। नीतिकार कहते हैं 3 चीजों में संतोष करना चाहिए। किसमें, पत्नी में अथवा पति में, मैंने वहां असंतोष, मैंने वहां संतोष करना चाहिए। संतोष त्रिषु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने। धन भी जितना मिलता है उसमें माने यदि पर्याप्त है तो संतोष करो, क्योंकि इसकी
इच्छा का अंत नहीं आएगा, और धन चाहिए, और बड़ा बंगलो लिया, और धन चाहिए, BMW लिया, और धन चाहिए, और दूसरा बंगलो लिया, अंत नहीं है। तो पत्नी में अथवा पति में, भोजन में और धन में, इसमें संतोष करना चाहिए। क्योंकि भोजन भी जो हमें खाना है वो एक मात्रा में खाना है, संतोष नहीं तो खाते रहेंगे खाते रहेंगे। तो 3 में संतोष करना है, विशु चैव न कर्तव्य। और संतोष 3 चीज में नहीं करना है, दाने तपसी पाठने च। माने दान में संतोष नहीं करना, हमने दे दिया ना, 10 रुपया दे दिया, बहुत हो गया। सत्यनारायण की कथा में पंडित को 10 रुपया 50 रुपया दे दिया, नहीं, देने में संतोष मत करो। पाठे च, पाठ करते हैं जो विष्णु सहस्त्रनाम किया, फिर थोड़ी देर बाद शिव महिमना किया, फिर गीता किया, ललिता सहस्त्रनाम। आप दिन में 4-5 पाठ कर लिया करो। हम गणेशपुरी में थे तो वहाँ 5 पाठ कंपलसरी थे, दिन के हो जाते थे, और फिर भी बहुत सारी सेवा होती थी। तो पाठ में संतोष ना करो, तपस्वी तपस्या में संतोष ना करो। जितना तपस कर सकते हैं उतना तपस करने की कोशिश करो। तो भगवान कहते हैं कि संतोष एक चीज है, उसके लिए क्या सोचना है आपको, आपकी सोच क्या बनानी है, व्हाट इज द लेसन, व्हाट इज द टिप्स टू फॉलो इन द लाइफ। आपको सुबह दोपहर शाम हमेशा ये सोचना है, भगवान ने जितना दिया है मुझे वो मेरी औकात से ज्यादा है। यदि ये सोचेंगे तो आपको संतोष रहेगा जीवन में, लेकिन ये नहीं सोचा तो संतोष नहीं रहेगा। संतोष ये पातंजल योग सूत्र में यम नियम आसन प्राणायाम है, तो नियम में संतोष क्वालिटी है। तप, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिप्रणिधान, संतोष नाम का एक नियम है। माने यम नियम में संतोष नाम की क्वालिटी आती है। अब देखो, आपकी ये दूसरा लॉजिक है, आपकी भगवान में निष्ठा है, भरोसा है, तो आप क्या सोचेंगे, नहीं ये हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, वो उसकी वाइफ, वो पेयर बराबर नहीं है, मैचिंग नहीं है, बच्चे को वहां एडमिशन मिला, वहां मिलता तो अच्छा होता। माने आप जब ये सोचेंगे, इस संसार का मालिक भगवान है और ये दुनिया उसकी है। जैसे आपका घर है, वो आपका, गाड़ी आपकी है, बच्चे आपके, तो आप कितना ध्यान रख के उसका सब कुछ ठीक रखते हो। तो उसकी दुनिया है, तो वो जो कर रहा है वो ठीक ही है। ये सोचने से संतोष नाम की क्वालिटी आपके अंदर आएगी। सो श्रीमद् भागवत में कहते हैं, जैसे पैर में जूते पहने तो कंकड़ कांटे से हम बच जाते हैं, वैसे जिसके मन में संतोष है वह इस दुनिया के दुखों से बच जाए। तो ये सारी संतोष नाम की जो क्वालिटी है, गुण है, उसके संदर्भ में ये बातें हैं। और एक दो बात देख लेते हैं और फिर संतोष की व्याख्या पूरी करते हैं। भगवान कहते हैं, माने सुभाषित कहती है, ऋषि मुनियों ने लिखा है कि इस दुनिया में, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है, हेलो, इस दुनिया में 5 चीजें ऐसी है जिसको आप बदल नहीं सकते। हल्का फुल्का ऊपर नीचे किया, बट फिर भी ये 5 चीजें आप भाग्य में लेके आए, और इसीलिए उसमें हम असंतोष किया करें तो मूर्खता है। क्योंकि शास्त्र पढ़ते नहीं है, इसलिए पता नहीं कि हमें किसके साथ टकराना है। बाकी चीजों से टकराओ आप, लेकिन ये 5 चीजें क्या है, आयु, कर्म च, वित्तम च। एक तो आयुष्य, हम करें, इलाज करें, सब कुछ करें, बट उसके साथ मत्था टकराना, माने मत्था फोड़ना, ये तो उचित नहीं है। कि क्यों इनकी आयु इतनी ही है, क्यों ये मर गए, क्योंकि आयु का एक फिक्स होता है भैया। तो आयु से, तो आयु तो एक चीज है जहां आप कुछ नहीं कर सकते। आप करो, डॉक्टर करो, ICU करो, सब कुछ करो, बट आयु लेके आप आए हैं तो ये फिक्स है। कर्म, कर्म माने आप इतना ही कर्म कर सकते हैं। क्यों?
एक एमएलए इतना कर सकता है, एक सीएम इतना कर सकता है, एक पीएम प्रधानमंत्री इतना। 24 घंटा ही है सबके पास। और एक हम लोग हैं, और भी कुछ लोग हैं, तो केवल खाना बनाया, झाड़ू पोछा वगैरह तो मेड करती है, खाना बनाया तो बोलते हैं 2 टाइम 3 टाइम खाना बनाना पड़ता है, कहाँ से सत्संग करे, कहाँ से जप तप करे। एक होता है हमारे लोग जैसे, या कहो समाज सेवक वाले या जो भी सेवा वाले, ये इतने प्रोजेक्ट्स करते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, इतने प्रोजेक्ट्स करते हुए, आश्रम का ख्याल करते हुए जप तप स्वाध्याय सब कुछ कर लेते हैं। एक गुरुजी जैसे लोग, महापुरुष जैसे लोग जो संस्था के बड़े बड़े होते हैं, वे कितना करते हैं। किसी आश्रम के महामंडलेश्वर गुरु, गुरुजन, संतजन कितना कर लेते हैं, तो वो हमसे बहुत ज्यादा कर लेते हैं। आप चीफ मिनिस्टर देखो, फिर प्राइम मिनिस्टर देखो, सब लोग कर लेते हैं, बट कर्म जितना हम कर सकते हैं उतना ही कर सकते। तो कर्म का भी एक मर्यादा लेकर हम जन्मे हैं कि हम इतना ही इस जन्म में ये कर्म कर सकते। तो आप कितना मत्था पच्ची करो, देखते हैं ना, हम जीवन में देखते हैं, सब आजू बाजू न्यूज में देखते हैं, वहीं पे खड़े हैं, ज्यादा बढ़ नहीं सकते। तो द पॉइंट इज दिस कि कर्म का भी एक मर्यादा लेकर हम आए हैं, उतना ही कर सकते हैं। या फिर उसको दूसरे अर्थ में, तो इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग का ही कर्म करेंगे, डॉक्टर है तो डॉक्टर का कर्म। आप कर्म का भी लिखान लेके आए हैं कि आप प्रवचनकार बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। वित्तम च, धन का भी एक सीमा है। क्यों अंबानी अंबानी बन गया? क्योंकि वो धन का एक सीमा लेकर आया, और कोई दिन दिन का रोटी केवल निकालता है। तो वित्त का भी एक सीमा है, मर्यादा। और विद्या, कई बार लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कुछ मंत्र दो, मेरे बच्चे को कुछ याद नहीं रहता है, पढ़ाई में बहुत डल है। देते हैं हम मंत्र, थोड़ा बहुत कुछ कर लेता है, बट ओरिजिनली वो विद्या का एक लेके आया है। कोई बच्चे बिल्कुल फर्स्ट रैंक के सिवा उसकी कोई रैंक नहीं है, वो फर्स्ट ही आना चाहता है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे जो भी एग्जाम। ही कम्स फर्स्ट इन महाराष्ट्र, ही कम्स फर्स्ट इन स्कूल। तो विद्या निधन में मृत्यु, ये मृत्यु भी एक जबरदस्त चीज है, वो हमारे साथ चिपकी हुई है। सो जब ये चीजें ऐसी है तो फिर हमें संतोष अपने जीवन में अपना लेना चाहिए, नहीं तो ये पांचों चीजों से मत्थापच्ची करके जीवन भर रोते। कितनी अम्माएं हैं, मुझे कहाँ इंदौर से कहाँ से फोन आते हैं, किसके रिलेटिव होते हैं, बोलते हैं कि कुछ तो करो, कुछ तो जप दो, अनुष्ठान दो। देते हैं, बट बहुत, फिर कहते हैं बहुत खास फर्क नहीं है। एक तो तुम्हारा अनुष्ठान में दम नहीं होता है, तुम कोई मर्यादा का, कुछ उसकी डिसिप्लिन का फॉलो नहीं करते हैं। और वो ना बच्चे में वो चीज है कि मेरी माँ जब कर रही है या मैं जब कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो मेरा अच्छा होगा, ये श्रद्धा भी नहीं होती है। अब ठीक है, कुछ उपाय करना, अब साइकोलॉजी वाले से नहीं हुआ, डॉक्टर से नहीं हुआ, विटामिन से नहीं हुआ, क्या कहते हैं, ब्राह्मी से नहीं हुआ, तो कोई साधु संत के पास आके मांगते, ऐसे नहीं। तो इसीलिए ये 5 चीजें हैं, ये आप लेकर आए होते हैं। आप साधना करें, अफकोर्स करें, जिससे थोड़ा कुछ बढ़े, परंतु वो जो आपकी अपेक्षा है, जो आपका असंतोष है, उसको ये कुछ नहीं कर सकते। तो इन चीजों में आपको संतोष रखना ही चाहिए। इसलिए कहते हैं भाग्यम फलति सर्वत्र, लिख लो ये, भाग्यम फलति सर्वत्र। भाग्य होता है, कई बार मैंने अभी किसका सुना, हल्का सा सुना, कोई एक्टर का या कोई म्यूजिशियन, एक रातों रात हो जाते हैं वो लोग, उनका भाग्य, वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं, स्टार बन जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ होता है। तो भाग्य फलति सर्वत्र, न विद्या न पौरुषम। ये डिप्रेशन के लिए नहीं है, बट आप कितने भी नॉलेजेबल हो, लेकिन कभी कभी कितना भी विद्वान व्यक्ति एकदम गरीब या एकदम उनको उनको कुछ खास मिलता नहीं है, और कितना पुरुषार्थ करने के बाद भी बच्चों को वो हाइट या वो टाइप का जॉब नहीं मिलता है जो वो चाहते हैं। आप प्रयत्न करो, अगेन कहती हूँ, बट जो मिला उसमें संतुष्ट। आपको वो जो चाहिए था वो नहीं मिला, पोस्ट कहो या जॉब कहो, तो ठीक है, जो मिला उसमें संतोष करो, प्रयत्न करते रहो। लेकिन
संतोष ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, और भगवान कहते हैं इस क्वालिटी को कम से कम साधक को, भक्त को तो अपनाना ही चाहिए। हम आगे बढ़ जाते हैं। भगवान कहते हैं योगी। ये योगी कौन है? समाहित चित्तः। भगवान भाष्यकार कहते हैं जिसका मन एकाग्र है वो योगी बन सकता है। सब लोग योगी नहीं। योग माने जुड़ना। योग में युज धातु है, युज धातु माने जुड़ना। तो जो बहुत सारी कामनाएं नहीं रखता है, इसलिए मुझे पूर्वज लोग, पहले के लोग बहुत पसंद है। वे इधर उधर बहुत दौड़ा दौड़ी नहीं करते थे। मैंने बहुत देखा है कि जो हमारे नौकर होते थे, दुकानों में कहो या घर में कहो या हमारी गाड़ी के ड्राइवर, तांगे वाले, ये जो भी हमारे होते थे, हमने देखा है कि वही के वही होते थे, बदलते नहीं। मुनिम भी जो है वही का वही। हमारा एक तांगा वाला था, वो मैंने देखा कि वो हमारे उधर ही मरा, क्योंकि वो बूढ़ा हुआ तो हमारे फैमिली ने उसको संभाल लिया। कहने का तात्पर्य है कि वो जिंदगी भर एक ही समाहित है, क्योंकि उनका ही मन अपने काम में समाहित रहता है। बाकी तो इधर 5 रुपया ज्यादा मिला, इधर कम मिला, छोड़ दो, उधर चले गए। ये जो वृत्तियां है ये बहुत चंचल वृत्तियां हैं। और ये तो छोटी बात है, डाइवर्स में भी यही चल रहा है। ये पति नहीं पसंद आया, ये पति छोड़ दिया, ऐसे नहीं। समाहित चित्त। और इसलिए पहले के लोग ज्यादा सुखी थे। पैसा चाहे हमारे पास ज्यादा आया है, बट पहले वाले लोग सुखी तो थे, संतुष्ट थे। यतात्मा। यतात्मा माने अनुशासित, संयत स्वभाव। उनका मन और बुद्धि कंट्रोल में था। कंट्रोल में माने समझता है वो। बंदर की स्टोरी बहुत बार कह चुकी हूँ, फिर से कहती हूँ। बंदर को एक बार, बंदर भाग्यवश सत्संग के हॉल में आ गया। वो बैठा रहा वहां पे। तो गुरुजी बताते थे संत कि इंसान को उपवास करना चाहिए, थोड़ा संयम करना चाहिए खाने पे। वो सुन रहा था तो बोला हाँ मुझे भी फास्टिंग करना है, संयम करना है। फिर उसने सोच लिया कल संयम करूंगा। तो एक पेड़ पे आया, माने एक जगह पे आया, वहां पे केले पड़े थे एक दुकान पे, ठेले के ऊपर। फटाक से केले लिए, एक दो केले लिए और बोला आज खा लो, कल उपवास करना है। फिर एक दो खा लिया, एक दो बचा के रखा, बोला कल खाऊंगा, कल उपवास जब छोड़ूंगा तब शाम को खाऊंगा। अब क्या हुआ, वो केले को बाजू में रख दिया। बार बार वो देखता है, उसको नींद नहीं आती, कोई ले तो नहीं जा रहा है। वो देखते रहा। फिर बोला कोई ले गया तो। फिर बोला मैं सुबह कल मुझे फिर वीकनेस आ गई तो उपवास के बाद मैं इसको छील कैसे सकूंगा। तो उसने छील के रखा, केला छील के वहां रखा ताकि कल। समझ में आते हैं, फनी है बट हमारा वही है कारोबार। फिर छील के रखा तो उसके ऊपर मक्खियां आने लगी। तो सुबह होते होते उसने वो भी खा लिया। तो संयत मन है ये। संयत वस्तु में ये मन इस प्रकार का दुष्तर्क नहीं करता है, माने गलत तर्क नहीं करता है। वो मन को मजबूत करके अपना संयम रखता है। शुगर है, डॉक्टर मना किया है तो नहीं खाना है। मैंगो की सीजन आ गई, आती रहेगी जाती रहेगी। तो संयत खाने में फिर भी चलो संयम कर लेते। संयत वाक, वाणी में कहाँ संयत करते हैं लोग, कितना बोल जाते हैं क्या पता। अब मुझे लगता है दुनिया में सभी व्यक्ति ने, हम सब लोगों ने कभी न कभी या रोज शायद या वीक में कभी ये विचार किया होगा कि उस समय नहीं बोलते, कम ही बोलते तो अच्छा होता था। ये ज्यादा बोल के हमने एनर्जी वेस्ट की, टाइम वेस्ट किया और अननेसेसरी थोड़ा मनमुटाव हो गए। इससे अच्छा है जो कहना था वो उतना कह के हम हट जाते तो अच्छा होता था। तो संयत वाक, तो यथात्मा माने क्या, संयम। जो व्यक्ति संयम कर सकता है, हेलो, वही व्यक्ति भक्त कहलाने को योग्य है। अब अब भक्त कहलाने के लिए हम कितने योग्य है, कितने परसेंटेज, ये हमें खुद ढूंढना पड़ेगा।
संयत वाक, संयत, फिर सब कुछ आया। न्यूज देखने में संयम करो, व्हाट्सएप देखने में संयम करो। हेड्स अप टू अवर सम स्वामीज, दे डोंट यूज व्हाट्सएप, वो सादे फोन रखते हैं। व्हाट्सएप वाला एंड्रॉइड रखना ही नहीं है। सादे फोन में भी कोई इंपॉर्टेंट फोन है तो ही लेते हैं, नहीं तो नहीं। साधना में इतने मगन है। मैंने सच में आई सैल्यूट टू देम, क्योंकि हम तो अभी वापरते हैं प्रोजेक्ट्स के कारण, बट उनको भी बहुत कुछ होता है, बट नहीं। तो पॉइंट इज दिस की संयत। तो यथात्मा शब्द का अर्थ है इंद्रियों को और अंतःकरण को संयम में रखे। संयम में रखे माने जितना उसका यूज करना है उतना करे। आपको दिन में 4 मीटिंग लेनी पड़ती है, हमको भी लेनी पड़ती है, तो वो बात करनी पड़ती है तो करे, बट अननेसेसरी बातें ना करें। मैंने देखा है हमारे सोसाइटी की अम्माएं जो इधर आती है तो बातें करती है, तो समझ में आता है कि वो जैसे किचन का हो गया, मोबाइल लेके बैठ गए। फिर मैं पूछती हूँ कि किसके साथ बात कर, नहीं मम्मी के साथ तो रोज करना ही पड़ता है, फिर सास के साथ भी कभी कभी करना पड़ता है, फिर बहन के साथ, फिर इन फ्रेंड के साथ। तो रोज क्या बातें करनी होती है? रोज, हाँ रोज करनी पड़ती है अम्मा जी, आपको नहीं समझता है। संबंध संभालने हैं तो सब कुछ करना पड़ता है। मैं बोला वाह बढ़िया, नहीं तो सास को बुरा लगता है, इनको बुरा लगता है। मैंने बहुत बार ऐसा लगता है बहुत अननेसेसरी फोन कॉल चलते रहते हैं, बट एनीवे, सो दिस इज द यथात्मा, जितना हो सके संयम करें। आगे का शब्द पे चले जाएंगे हम। दृढ़ निश्चय, उनका चित्त जो होता है, चित्त माने मन और बुद्धि, उसमें एक निश्चय, जनरली निश्चयात्मिका बुद्धि ही, बुद्धि निश्चय करती है। निश्चय करने की फैसिलिटी फैकल्टी की कौन है? बुद्धि। जो संकल्प विकल्प करता है फैकल्टी वो मन है, निश्चय करती है, डिसीजन लेती है वो बुद्धि है। हमारे अंदर 2 फैकल्टी है, ऐसे 4 है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो मन का काम है ये करूं वो करूं, इससे ऐसा होगा उससे ऐसा होगा सोचना। बुद्धि का काम है संकल्प निश्चय करना। चित्त का काम है स्मरण करना, और अहंकार का काम है अहम करोगी। ये जो मैं करता हूँ ये भाव आता है ना, तो ये अहंकार है। ये चारों में हमारा अंतःकरण घूमता रहता है, इन हम उसमें बिजी रहते हैं। तो दृढ़ निश्चय, भगवान द्वितीय अध्याय में, सेकंड चैप्टर में 41 नंबर के श्लोक में कहते हैं जनरली लोग कैसे रहते हैं। ये भक्त के लक्षण चल रहे हैं, भक्त के अंतस्थिति की मीमांसा चल रही है। तो संतुष्ट है वह, प्रयत्नशील है, संयम वाला है। उसके अंदर जब इच्छाएं आती है तो वो चेक करता है कि ये इच्छा की पूर्ति के लिए आगे बढ़ूं या नहीं, ये उसकी अंतस्थिति है। जनरली लोग सोचते नहीं है, मन हुआ कर डाला, एक खाया रसगुल्ला, दूसरा खाया तीसरा, मन हुआ तो इधर चले गए उधर चले, मैंने सोचते नहीं है कि मैं अभी चला गया तो बाद में मेरे पैर दुखेंगे या क्या होगा या क्या, कुछ नहीं, कर डालते, जो मन में आया कर डालते हैं, जो मन में आया बोल भी डालते हैं। बच्चे भी मन में आया वैसा कर डालते हैं, फिर बाद में मार खाते हैं। आजकल तो मारते नहीं है पेरेंट्स, डांटते भी नहीं है, बड़े भाग्यवान बच्चे लकी लकी। हमको तो, हमने तो बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन थैंक्स टू देम पेरेंट्स की, इसके कारण अभी संयम में डिसिप्लिन में रह सकते हैं। गीता कहती है बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एकेह कुर्वन्ति। ये बुद्धि का काम है, एक निश्चय करो। आपके निश्चय भी बदलते रहते हैं, अभी बोलते हैं हम यात्रा में आते हैं, अभी बोलते हैं नहीं आते हैं, अभी बोलते हैं वापस नहीं नहीं मोस्टली तो मैं आता। व्हाट इज दिस, यू डिसाइड एंड टेल। वो कोऑर्डिनेटर बेचारी क्या, आपका प्रोजेक्ट, आपका एक प्रोजेक्ट लेके बैठी है, उसको अपना फैक्ट्री संभालना, घर संभालना है, बहुत सारे साधना संभालनी है, बाल विवाह संभालना है, लेकिन नहीं, टिकट भी
अभी फर्स्ट क्लास में ली, फिर सेकंड क्लास में, बदलते रहते। ये छोटी सी बात कर रही हूँ जो हमारे अनुभव जीवन में। ये मंत्र जप किया शिव जी का, फिर छोड़ के कृष्ण का किया, फिर वो किया, ये आश्रम में ज्वाइन किया, फिर वो छोड़ के दूसरी संस्था, कितनी बहु शाखा करते रहते। एक शांति से एक डिसीजन लो, उसको पकड़ के रखो। डिसाइड किया है गीता सुननी है तो पूरी अच्छी तरह से सुनो, नहीं तो छोड़ दो। कभी ये सुना, कभी उधर सुना, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कोई डिसीजन नहीं आएगा। सो दृढ़ निश्चय। देखो, श्री पार्वती माता हमारी भगवान शंकर की सहचारी है। वो उमा पार्वती कहती है, जब वो तपस्या करने बैठी हिमालय की पुत्री के रूप में, पार्वती के रूप में, तो नारद जी आए, बोले अरे तू ये भोलेनाथ के प्रति क्या तपस्या करती है? उसके पास तो कुछ भी नहीं है, केवल भस्म है और कॉपिन है, कुछ नहीं उसके पास। तो उसको पाने के लिए क्यों तपस्या करती है? और वो तुझे मिलेंगे नहीं। पार्वती मैया कहती है, जन्म कोटि लगी रगरी हमारी। अभी नहीं, ये जन्म में 1 करोड़ जन्म हो गए तो भी मैं उसको ही पाने का साधना करूँ। जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, बरहु शंभु नत रहूं कुंवारी। मैं शादी करूंगी तो शंकर से, नहीं तो कुंवारी। तो तात्पर्य ये है कि दृढ़ निश्चय। कई 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 बच्चे हमने खुद इतनी जिंदगी में देखा है, अपनी संस्था में, दूसरी संस्थाओं में आते हैं, कोर्स करते हैं, बोलते हैं साधु बनेंगे, फिर घर जाके शादी करते हैं। और फिर ऐसा देखा है, आचार्य पद की व्यक्ति को देखा है, पवई आश्रम के अपने ही स्टूडेंट के साथ शादी करके गए, तो स्टूडेंट ने उसको छोड़ दिया, न इधर के रहे न उधर के। आ रहा है? तो तात्पर्य ये है कि मन को दृढ़ निश्चय करना है, जहां कूदे बस वहीं पे। तो इनका तो ये है, जो भक्त नहीं उसका ये है, कभी उसको भगवान में सुख प्रतीत होता, कभी संसार में सुख प्रतीत होता। ये तो डेंजरस बात है। तो इसीलिए कभी उसकी बुद्धि विषय भोग में स्थित होती है, कभी भगवान में स्थित होती है। तो जैसे डेथ होती है तो लोग उठाते हैं, कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। तो परमात्मा एकमात्र सत्य है, ये बुद्धि जब हो जाएगी तो फिर आप भक्त बन जाएंगे। अभी ये बुद्धि नहीं बनी, अभी जगत भी सत्य लगता है, तो दो तो सत्य नहीं हो सकता है। तो मूल बात यही है कि हमारे अंदर दृढ़ निश्चय नहीं हुआ है। भगवान भाष्यकार कहते हैं, स्थिरो निश्चय अध्यवसायः यस्य आत्म तत्व विषय। आत्म तत्व के विषय में, परमात्मा के संदर्भ में जिनकी भक्ति, जिनकी बुद्धि स्थिर हुई है, वह दृढ़ निश्चय है। मैंने उसने सोच लिया है कि मुझे जीवन में परमात्मा चाहिए। नहीं, जरूरत पड़ी तो संसार वालों को भी मदद करनी पड़ती है, और जब वे लोग आपको ठोकर मारते हैं, लात मारते हैं, तभी नहीं, ये संसार में कुछ है नहीं, हम भगवान की भक्ति में ही सब कुछ है अम्मा जी। भगवान, अब हमें समझ में आ गया है, अब मुझे कोई मोह नहीं रहा है कि संसार में मिथ्या है, संसार में कुछ नहीं, भगवान ही सत्य है। तो जब संसार वाले ने थोड़ा लॉलीपॉप बताया तो वहां चले जाते हैं। ये इतने लोगों को देखते हैं हम, थैंक्स टू भगवान कि हमको इस मार्ग में अब तक तो निभाया है, आगे भी निभाएगा, ये श्रद्धा। सो ये है दृढ़ निश्चय। आगे बढ़ जाते हैं इस श्लोक में। सेकंड लाइन में आता है, मय्यर्पित मनोबुद्धि। ये वही शब्द है जो पीछे से चला आ रहा है, 11वें नंबर के श्लोक से चला। तो देखिए, मय्यर्पित मनोबुद्धि, मुझ में मन और बुद्धि को अर्पण कर देना। माने क्या? माने क्या? मन और बुद्धि को अंदर से निकाल के भगवान के चरणों में रखना? ऐसे नहीं होता है। जो भक्त होता है, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना। भगवान में मन को लगा दो, मन को डाल दो,
बुद्धि भगवान को अर्पित कर दो, ये क्या, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दैट? तो देखो एक बात पक्की करो, जो भक्ति है ये भक्ति ही आपके मन और बुद्धि को भगवान में अर्पित करवाने की ताकत रखती है। भक्ति नहीं तो आप भगवान से जुड़ नहीं सकते, भगवान के चरणों में मन और बुद्धि अर्पण नहीं कर सकते। अर्पण करना माने क्या, मेरे पास घड़ी है, वॉच है, अब वॉच की कीमत तो चली गई, चलो मेरे पास बढ़िया मोबाइल है, बढ़िया, मैं किसी को दे दिया तो मैंने क्या किया, मैंने मोबाइल का अर्पण किया, है ना। गाड़ी किसी को दे दी, अच्छा एक गाड़ी है वो बेटे को दे दी, अब या बेटे को दूसरी गाड़ी लेके दे दी, तो अर्पण किया मैंने, ऑफर टू ऑफर द थिंग एट द फीट ऑफ समबडी, या किसी को दे दी। तो मन और बुद्धि भगवान को देना माने भगवान को ऑफर कर देना। इसका मतलब क्या हो, अब आपके पास नहीं है, अब आपके पास, सुन लेना ध्यान से, अटेंशन प्लीज, हेलो, इसका मतलब अब आपके पास आपका मन अवेलेबल नहीं है टू लुक एट द वर्ल्ड, मुझे दुनिया में ये चीज चाहिए, ये मेरे पास नहीं थी, वो चली गई, तो मन अवेलेबल होगा तो उस मन से आप संसार की चीजों को देखेंगे, प्राप्त करने की इच्छा करेंगे, प्रयत्न करेंगे। लेकिन मन तो भगवान को दे दिया, इसका अर्थ क्या हुआ, मन भगवान के चरणों में इतना मगन हो गया है, अब वो संसार के लिए अवेलेबल नहीं रहा है। तब जाके भक्ति भक्ति फलेगी फूलेगी, नहीं तो भक्ति नहीं फलती फूलती है, क्योंकि आधा मन उधर है, आधा मन इधर है, तो नहीं होता है। तो भक्ति की भावना से जब युक्त रहते हैं, अलंकृत होता है हमारा हृदय, तो फिर भक्ति देवी हमसे ये अर्पण करवा देती है, ये भक्ति देवी का काम है। क्योंकि भक्ति देवी कौन है, चिद रूपा है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी पीछे के क्लासेस में गीता में डील किया है, इसे सुन। भक्ति, अच्छा क्रोध ये त्रिगुणात्मिका वृत्ति है, रजस की वृत्ति है, आलस्य ये तमस की वृत्ति है, और प्रसन्नता खुश रहना, मन शांत रहना, ये सत्व की प्रवृत्ति है। माने सत्व रज तमस के तीनों से ही सारे गुण हमारे हृदय में आते हैं। अब भक्ति भी क्या एक वृत्ति है, भक्ति भी क्या ये त्रिगुण के अंडर में आती है, नहीं, भक्ति त्रिगुणात्मिका नहीं है, क्रोध त्रिगुणात्मक है, शांति त्रिगुणात्मक है, आलस त्रिगुणात्मक है, त्रिगुण के घेरे में आते हैं ये सब, लोभ चिंता ये सब त्रिगुण के घेरे में है, भक्ति त्रिगुण के घेरे में है। श्रुति माता कहती है भक्ति त्रिगुणात्मिका नहीं है, भक्ति चिद्रूपा है, चिद माने चिति, चिति तत्व, चैतन्य, भक्ति माता चैतन्य रूपा है। तो वह जब चैतन्य रूप है तो आपको वो कहाँ ले जाएगी, क्रोध में ले जाएगी, लोभ में ले जाएगी, वो कहाँ ले जाएगी, चैतन्य के पास ले जाएगी। मैं जिसके रूप हूँ, मैं क्रोधित हूँ, तो आपको भी क्रोध करवाऊंगी, आता है ना, हम क्रोध करते हैं, सामने वाले को भी एजिटेशन देते हैं, तो जो जैसा है जिस रूप वाला है वहां उसको ले जाता है। तो भक्ति माता कौन है, चिद रूपा, चैतन्य रूप। तो भक्ति त्रिगुण के अंदर की कोई वृत्ति नहीं है, वह आराधना वृत्ति है, कहना है तो कहे, वो कृष्ण रूपा है, और इसलिए आपको कृष्णमय बना देगी, कृष्ण रूप बना देगी, और इसीलिए मयि अर्पित मनोबुद्धि वाली घटना घट जाएगी। समझ में आता है, इच्छाएं कामनाएं आपको विषय से जोड़ेगी। मन में आया पानी पूरी खाना है, चलो आज निकलते हैं प्रसाद कॉर्नर, आया तो इच्छा आपको कहाँ ले गई, विषय के पास, भक्ति कहाँ ले जाएगी, कृष्ण के पास। समझता है, हम तो इतने अंधे से जीवन जी रहे हैं, कौन सी वृत्ति उठती है कहाँ लेकर जाती है कुछ पता नहीं, जो मन में आया किया, मन में आया जब करने बैठ जाओ, जब करने बैठ, मन में आया पानी पूरी खाने जाओ चलिए, मन में आया चलो थोड़ा फोन कर डाले, थोड़ा फ्रेश होना है, जरा जानो तो सही उधर क्या हो रहा है उसके घर में, उसके आजू बाजू। मैंने वृत्तियां आपको ऐसे उठाकर फेंकती है उस जगह पे, बट इफ यू आर अलर्ट, तो हम भक्ति माता की शरण में रहे तो वो हमें कृष्ण के साथ ले जाएगी। तो भक्ति वह, अब मैं
क्ल्यू दे रही हूँ। अब मैं बिल्कुल नस पे उंगली रख रही हूँ। मय्यर पिता मनोबुद्धि शब्द का जो खुलना है वो खुल रहा है, देखना। भगवान को मन देना। कोई व्यक्ति किसी के प्रति बहुत आसक्त है तो उसका मन उधर बार बार जाता है। चलो पुराना एग्जाम्पल, स्त्री चित्त है, स्त्री पत्नी में आसक्त है तो उसका मन बार बार उधर जाएगा। अब या पुत्र में है, आप जहां पर भी ले लो। अब वो आसक्ति तो स्त्री में पत्नी में रखता है, लेकिन उसको परम श्रेष्ठ मानता है क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन? क्योंकि बुद्धि का काम क्या है, क्या श्रेष्ठ है, क्या निकृष्ट है, माने हल्का है, क्या बड़ा है, वो देखना। तो परम तो नहीं मानता है, श्रेष्ठ नहीं मानता है, तो बुद्धि भगवान को श्रेष्ठ मानती है, यस, लेकिन पत्नी को श्रेष्ठ मानती है नहीं। और आसक्ति पत्नी में है, भगवान में नहीं है। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन? आसक्ति जहाँ है माने मन जहाँ है वहां बुद्धि नहीं है। बुद्धि में तो परमात्मा श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठत्व की बुद्धि और आसक्ति दोनों एक जगह होवे उसको कहेंगे मयि अर्पित मनोबुद्धि। मयि अर्पित मन माने आसक्ति भी मुझ में हो, मयि अर्पित बुद्धि माने बुद्धि भी मुझे अर्पित हो, माने मुझे ही श्रेष्ठ माने, मुझ में ही आसक्त रहे। दुनिया में लोग आसक्ति कहीं रखते हैं, श्रेष्ठत्व किसी को मानते हैं, अपने बॉस को। कभी कभी म्यूजिशियन है तो अपने गुरु को, एक्टर है तो अपना जो टीचर है, क्रिकेट वाले, जो भी है, श्रेष्ठत्व उधर है, आसक्ति पत्नी में है। ये दिखता है, ये संसार में बिल्कुल दिखता है। ऐसा नहीं, भगवान कहते हैं आसक्ति भी मुझ में रखो और श्रेष्ठत्व बुद्धि भी मुझ में रखो। इसको कहेंगे मयि अर्पित मन बुद्धि। भक्ति माता आपको ये बात करवा देगी, वो आपको आपके मन को भी भगवान में लगा देगी और भगवान में ही श्रेष्ठत्व बुद्धि माने प्रायोरिटी, महत्व बुद्धि। हम भगवान को बचते हैं, महत्व बुद्धि बच्चों में रखते हैं, उनको खुश रखना, उनकी इच्छाएं पूरी करना। माने जरूरत है वो ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी आपके भगवान में है कि नहीं है? तो मयि अर्पित मनोबुद्धि माने अटैचमेंट भी भगवान से और प्रायोरिटी भी भगवान होना। ये दो का मेल होगा। अभी तो हमारा जीवन कॉन्ट्रडिक्शन से भरा है, क्योंकि हमारा मन कहीं लगता है और हमारी बुद्धि मानती है कि नहीं नहीं भगवान ही इस दुनिया में श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठत्व भगवान शुड बी द प्रायोरिटी, बट फिर हम प्रायोरिटी संसार को भी दे देते हैं। सो इसको कहेंगे स्प्लिट पर्सनालिटी अथवा कहो कॉन्ट्रडिक्टरी पर्सनालिटी। भीष्म पितामह का एग्जाम्पल क्लासिक है, फेमस है। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर प्रसंग आता है, जब युद्ध पूरा हो जाता है और पांडव लोग राजमहल में जाते हैं। भीष्म पितामह शरशैया पे पड़े हुए हैं, आपको याद होगा। भगवान युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि चलो महाराज, धर्म का सूर्य अस्त हो रहा है, वहां से कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो। तो सब लोग जाते हैं वहां पे जहाँ भीष्म पितामह है, पांचों भाई, द्रौपदी, सब लोग जाते, कुंती माता, सब लोग जाते हैं वहां पे। भीष्म पितामह पड़े हैं शरशैया के ऊपर, लेकिन भगवान की स्तुति करते। बहुत सुंदर है भीष्म स्तुति। मैंने कहीं तो हाँ दहानू में यज्ञ लिया था तभी किया था। सुपर्ब है भीष्म स्तुति, बहुत ही जबरदस्त है। उस स्तुति में कहते हैं भीष्म पितामह, जब कृष्ण भगवान उनके पास आते हैं, क्योंकि ये तो हिल नहीं सकते हैं, तो भगवान को सामने खड़ा रहते हुए देखकर भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक प्रार्थना है। क्या है बोलो? कहते हैं कि मेरी कन्या को मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। बोले तुम तो ब्रह्मचारी हो, मेरी बुद्धि रूपी कन्या को मैंने प्रभु इतनी सुसंस्कृत की है, इतनी अलंकृत की है कि उसके लिए इस संसार में और कोई वर नहीं है, आप ही श्रेष्ठ वर। समझ में आया? मयि अर्पित मनोबुद्धि, मेरी बुद्धि को मैं आपके साथ विवाह करा देना चाहता हूँ।
व्हाट अ क्लासिक ब्यूटीफुल यूनिक प्रेयर। माने मेरी बुद्धि, आप समझ रहे हैं, माने आप इसका मीनिंग समझे तो अच्छी बात है। मतलब कि भगवान की बुद्धि से अपनी बुद्धि को जोड़ दिया, तो भगवान की बुद्धि तो संसार को किस तरह से देखती है, तो भीष्म चाहते हैं कि मैं उतना बड़ा बन जाऊं। मैंने भगवान की बुद्धि में मेरी बुद्धि को डाल दिया। तो कहते हैं कि मेरी कन्या को मैंने बहुत ट्रेनिंग दिया है, सुसंस्कृत किया है, और आज मैं उसे आपके चरणों में मेरी बुद्धि रूपी कन्या को अर्पित करता हूँ, आप उसे स्वीकार करें। ये बात तो एक है कि आप कुछ दो, बट सामने वाला लेना तो चाहिए। आपने मोबाइल दिया, कुछ और चीजें दी, उसने लिया नहीं तो क्या होगा। भगवान कहते हैं यस, भगवान ने उसे स्वीकार किया। सो तात्पर्य ये है कि मयि अर्पिता मनोबुद्धि ही। वैसे देखा जाए तो जब हमारा जन्म हुआ, माता के गर्भ में थे, तो ये शरीर जो बना वो किसने बनाया? प्रकृति से ही बना। तो ये प्रकृति ने ही ये शरीर बनाया, माने आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ये सब प्रकृति जो है उससे अपना शरीर बनता है। तो फिर इस तन धन की कौन बढ़ाई? फिर ये शरीर और मन और धन का क्या बढ़ाई हम करते हैं? ये मेरा है ही नहीं, ये प्रकृति का बनाया हुआ है। मुझे ये इस संसार में यूज करने के लिए, कर्म करने के लिए मिला है, तो मेरा है ही नहीं, तो मैं अर्पण क्या करूं? क्योंकि मन बुद्धि जो अंतःकरण है वो भी अपंचीकृत पंच महाभूत से बना है, इंद्रिया भी पंचीकृत पंच महाभूत से बनी है, सब कुछ पंच महाभूत का पसारा है। तुम्हारा क्या है? तुम तो देह नहीं हो, क्योंकि देह को जलाते हैं तब तुम्हें पीड़ा नहीं होती है। जब स्मशान में देह जलता है तो डोंट थिंक कि अरे उनको कितना पीड़ा होता होगा, वो तो निकल गया है। तो ये देह भी अर्पित ही है। इसलिए हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग यह है कि ये मन और बुद्धि ऑलरेडी परमात्मा को अर्पित है, मुझे अब उसको छेड़ना नहीं है, उसका उपयोग में संसार के लिए नहीं करना है, वो भगवान के चरणों में रहना। तो इस तरह से मय्यर्पित मनोबुद्धि, अर्पित का एक सुंदर अर्थ होता है, हल्लो, अटेंशन से सुन लो। अर्पित माने शासित। अब मुझे कहो, आपका मन किससे शासित है? भगवान से। फालतू की इच्छाएं नहीं आती है उसमें, जो जरूरी नहीं है वो इच्छाएं भी आती रहती है, तो वो भगवान से कहाँ शासित है? वो तो मेरा मन मय्यर्पित मनोबुद्धि, भगवान के चरणों में मन रखा, माने भगवान उसका शासन करे। बट अभी तो भगवान का शासन नहीं चलता है, मेरा अहंकार का ही शासन है ना? मन में आया ये कह दो उसको, ये किसकी आवाज है? अहंकार की आवाज है। परमात्मा को समर्पित होता तो परमात्मा कहते चुप रहो, तो चुप नहीं रहते, तो मतलब क्या हुआ? ये मन मैंने परमात्मा के शासन में नहीं रखा है, अहंकार के शासन में रखा है, मेरे ईगो के शासन में है। मैं बहुत लंबा लंबा नहीं बोलती हूँ क्योंकि आप समझदार है सब। ये तो हर चीज, खाना पीना, सोना उठना, बैठना, चलना, कुछ करना, कुछ कर्म करना, कुछ व्यवहार करना, सब मेरे अहंकार के शासन में, अहंकार को अर्पित है, अहंकार के शासन में मन चलता है। तो मय्यर्पित मनोबुद्धि माने भगवान के शासन में मन चलना शुरू करे, जो भगवान की आवाज अंदर से सुनते हुए उसको फॉलो किया, तो धीरे धीरे मन बुद्धि भगवान को अर्पित होगा। बट वी हैव नो टाइम टू सी कि कौन सी आवाज भगवान की है, और कई बार हम खुद भगवान की आवाज को दबा देते हैं। ये खुद देखेंगे तो पता चलेगा, वी आर नॉट लिसनिंग हिज वॉइस इनसाइड। तो इसलिए भक्त की क्या मनस्थिति है, अंतस्थिति है? वो सदा भगवान की आवाज को सुनकर चलता है, इसलिए उसका मन और बुद्धि परमात्मा को अर्पित है। आ गई बात। अब आते हैं, लास्ट शब्द है, भगवान कहते हैं यो मद भक्त समे प्रिय, ऐसा मेरा जो भक्त है वह मुझे बहुत प्रिय है। इसका मतलब क्या हुआ?
मैं उल्टा माने विपरीत पूछ कर ऑफलाइन क्लासेस में दृढ़ कराती थी कंसेप्ट को। तो अब यहाँ पे उतना तो नहीं है, बट फिर भी विपरीत बोलती हूँ ताकि थोड़ा कुछ आपको समझे। यो मद भक्त समे प्रिय, यो ईदृश, भाष्यकार कहते हैं यो ईदृश मद भक्त, जो इस प्रकार का मेरा भक्त है, ये वैल्यू सिस्टम वाला मेरा भक्त है, ऐसी अंतस्थिति वाला मेरा भक्त है, वो मुझे प्रिय है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी अंतस्थिति वैसी नहीं है तो मैं भगवान को बहुत प्रिय नहीं हूँ। ऐसा मत बोलो मैं भगवान का भक्त हूँ। तो भैया आपको ये ट्रूथ को तो स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि गीता माता बोलती है कि भक्त वही है जो संतुष्ट है, यथात्मा है, दृढ़ निश्चय है, मय्यर्पित मनोबुद्धि है, अद्वेष्टा, क्षमी, मैत्र, करुणा, सारी वैल्यू वाला है, वो भक्त है। तो ऐसी वैल्यू वाला भक्त, ऐसे सद्गुण वाला भक्त भगवान कहते हैं मुझे प्रिय है। यदि मैं एटलीस्ट 50% क्वालिटी में ऐसा नहीं हूँ तो मैं प्रिय नहीं हूँ, और हूँ तो प्रिय हूँ। ये अपनी टेस्ट अपन ही खुद कर लेंगे। तो ये भक्ति माता की लीला है। ये भक्त की अंतस्थिति इन सद्गुणों से अलंकृत होनी चाहिए। दैट इज द पॉइंट। सो अब इसका मतलब है कि भक्ति बढ़ाओ। जब भक्ति बढ़ेगी तो फिर हम भगवान के प्रिय बन सकेंगे। और वैल्यू सिस्टम को बढ़ाओ। तो देखो, हम जब भक्ति करते हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आके बात करती हूँ मैं, लौकिक वाली बात करती हूँ, सामान्य साधक की भक्ति की बात करती हूँ। साधक क्या करता है, ये जो विग्रह है भगवान के, उसको देखकर, गुरुजनों ने, माता पिता ने जो बताया है, घर में जो छवि है, उसको देखकर भगवान की एक मन में छवि बनाता है। राइट। मूलतः वो शुरुआत यहीं से करता है। बच्चा, हम भी जब छोटे थे तो हमें याद है कि ऐसे आंख बंद करते थे तो जो हमारे घर में भगवान कृष्ण का फोटो था वगैरह, तो वही दिखता था, एक छवि बनाते हैं। वास्तव में तो भगवान को हमने देखा नहीं है, और हम किसी को पूछते हैं तो बोलते हैं नहीं हम तो भक्ति करते हैं, भगवान को आज तक देखा नहीं है। तो भगवान को मैं पूरी तरह जान लूंगा तब भक्ति करूंगा, ये तो मूर्खता है। एक छवि बना लो तो शुरुआत करो। और यह छवि आप अज्ञान दशा में भी बना सकते हैं। पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद मैं भक्ति करूंगा नहीं, आप एक छवि बना लो भगवान की, और अज्ञान दशा में भी। और आप सकाम है तो भी, आप निष्काम है तो भी, आप में कामनाएं भरी है तो भी आप छवि बना। ये भक्ति की शुरुआत। मैं अभी भक्त की अंतस्थिति का प्राइमरी से लेके मैंने ऊपर के स्टडी तक, कॉलेज तक का एक पिक्चर विजुअलाइज करने को कर रही हूँ। तो ज्ञानी के लिए तो साधन चतुष्टय चाहिए, मुमुक्षा एंड क्षमा दमा वगैरह एक्सेट्रा, विवेक वैराग्य सब चाहिए, बट भक्ति में कुछ नहीं चाहिए। आप मूर्ख हो, आप बुद्धिमान नहीं हो, आप इमोशनल हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, अज्ञान हो, पैसा नहीं है, जो भी जैसा भी आप हो, यू हैव अ राइट टू डू द भक्ति। आपको ये भक्ति करने के लिए योग्यता की कोई जरूरत। सो कोई भी व्यक्ति, सुखी दुखी कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो ये भक्त की आंतरिक स्थिति। हेलो, अटेंशन प्लीज। माने आप ये नहीं कहना ये भक्त तो है लेकिन बुद्धू है, ये भक्त तो है बट ऐसा दुखी है ना, ये क्या भक्ति करता है, ऐसा मत सोचना आप। माने हम लोग दूसरों के बारे में, भक्तों के बारे में ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि भक्ति इज नॉट अ, क्या बोलेंगे, वो मायने नहीं रखती है कि आप कितने धनवान हो या कितने बुद्धिमान हो। भक्ति सब लोग कर सकते हैं। तो हमारी नजरिया, हमारी दृष्टि किसी भक्त के प्रति इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए, वो तो कैसे घराने से आता है, उसको तो बोलने को भी नहीं आता है, प्रवचन करने को भी नहीं आता है, वो हारमोनियम मंजीरा भी नहीं बजा सकता है। यू डोंट हैव टू एग्जामिन द भक्त लाइक दैट। तो भक्त की अंतस्थिति देखो, सब कुछ है ये। माने
वो इतना स्मार्ट वगैरह नहीं है आपके जितना, लेकिन वो भक्त है। तो आरंभ में क्या होता है, मैंने उसकी अंतस्थिति क्या है, अब मैं बिल्कुल उंगली रख रही हूँ, इस पे उंगली रख रही हूँ। भक्त मूलतः भक्त कौन है, ये वैल्यू सिस्टम तो अपनाना पड़ेगा, वो तो है उसके पास, लेकिन मूलतः उसके अंदर एक भावना है। भक्ति ये भावना से होती है, ज्ञान बुद्धि से होता है पकड़ लेना। ज्ञान प्राप्त करने को बुद्धि चाहिए, भक्ति के लिए भावना चाहिए। आप शुष्क है तो भक्ति नहीं। वो जो भावना है उसमें बहुत सारी चीजें मिश्रित है। पहली चीज जो है वह है भरोसा। जरूरी नहीं है कि कोई पीएम है, सीएम है, या कोई बड़ा म्यूजिशियन है, या कोई बड़ा एक्टर है, या कोई बड़ा जिस क्षेत्र सीईओ है, डायरेक्टर है, कुछ भी है, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर भगवान में भरोसा है, अपनी टैलेंट से आगे बढ़ा है। बट भक्त वह है जिसकी पहली शर्त है कि वह भगवान में बहुत भरोसा रखता है। भरोसे का मतलब समझता है, वो द्राक्ष खट्टी है वाला नहीं, अंगूर खट्टा है वाला नहीं, है ना। वो अंगूर खट्टा है इसलिए चलो अभी भगवान का आश्रय ले रही, क्योंकि डॉक्टरों ने मना कर दिया इसलिए अभी भगवान के ऊपर, ऐसा नहीं। वो पहले से ही भगवान में भरोसा रखता है, यानी उसका भरोसा ऐसा नहीं कि संसार से प्राप्त नहीं हुआ तो अब मैं भगवान पे भरोसा करता हूँ, अब तो उनका ही भरोसा है कब मुझे बच्चा देगा, कब मेरे बच्चे को वीजा मिलेगा, ये दिस दैट, ऐसा वाला नहीं है। उसके अंदर भरोसा है, कृतज्ञता है, ही इज ऑलवेज ग्रेटफुल टू भगवान। वो कभी भगवान से कंप्लेन नहीं करता। देखो ये भक्त की अंतस्थिति का वर्णन चल रहा है। वैल्यू सिस्टम तो है, अद्वेष्टा, क्षमी, समदुख, वो सब है, उसके साथ साथ ये भी है, भरोसा है, कृतज्ञता है। अपने अंदर देखते जाएंगे, और जब वो भरोसा करता है और थोड़ा कुछ फलीभूत होता दिखता है तो उसको समझता है कि ये संसार मुझे आश्वासन नहीं दे सका, ये भगवान ने मुझे ये आश्वासन दिया। तो उसको आश्वासन भी भगवान से मिलता है, भरोसा भी भगवान में है, और उसकी प्रार्थना भी भगवान में है। माने वो भगवान से प्रार्थना करता है, दुनिया से जो मिलना है वो मिलता है, ऐसा नहीं कि वो ठुकराता है, उसको जो चाहिए वो प्रयत्न करता है, बट उसका मूल भरोसा परमात्मा है। मतलब कि मुझे किसी ने कुछ दिया जो मुझे जरूरत थी, तो पहला विचार मेरे अंदर क्या आएगा, क्या आएगा, मेरे भगवान ने इसको सद्बुद्धि दी तो उसने मुझे दिया। लेकिन जनरली लोग उसको ही गले लगाने लगते हैं, भैया आई एम सो थैंकफुल टू यू, अंदर और कुछ नहीं सोचते। तो ये सामान्य लोग है, बट भक्त है तो क्या सोचता है, थैंक यू सो मच, वो उसको थैंक यू कहता है, कृतज्ञता उसको मानता है, लेकिन वो अंदर क्या समझता है, मेरे प्रभु ने इसको बुद्धि दिया तो इसने मुझे ये मेरी जरूरत की चीज दे दी, मेरे बेटे के लिए मदद किया उसने। लेकिन उसका मूल थॉट कहाँ जाएगा, भगवान। दैट इज कॉल्ड भक्ता। समझ में आई अंतस्थिति की बात। अंतस्थिति के बिना आप भक्त का जजमेंट कर ही नहीं सकते। बाहर से कोई भक्त का जजमेंट हो ही नहीं सकता। आदमी जरूरतमंद है, कमजोर है, इतना समर्थ नहीं है, लेकिन भक्त वह है जिसके अंदर ये पक्की भावना है, पक्का विश्वास है, पक्की श्रद्धा है कि मेरा भगवान समर्थ है, वो मुझे देगा। दिखता है कि ये किसी भी हालत में ये चीज नहीं मिलेगी, लेकिन भक्त को पता है मेरा भगवान इतना समर्थ है, वो कैसे करेगा क्या करेगा नहीं पता, बट मुझे ये चाहिए वो मुझे देगा। भगवान के सामर्थ्य के ऊपर अपार श्रद्धा। कई बार मैं कहती हूँ किसी को कुछ बोलते, उसमें भगवान क्या करेगा, भैया भगवान क्या करेगा, नहीं हम डॉक्टर के पास जावे, कुछ माने बच्चा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, अब भगवान क्या करेगा। तो फिर भगवान माने भक्त समझते हैं, भगवान भक्त के अंदर भरोसा जबरदस्त है। उसको जब कुछ मिलता है तो उसकी नजर भगवान के प्रति जाती है कि हाँ आपने ही इसके द्वारा मुझे दिलवाया, थैंक यू। उसको भी थैंक यू कहता है, जगत के आदमी को भी, बट उसका मेन थैंक्स भगवान की तरफ है। उसको आलम्बन जो है
वो जगत का लेता है, ऐसा नहीं नौकरी करता है, पैसा लेता है, किसी ऑफिस का आलम्बन लेता है, या संगीत में आगे बढ़ना है तो संगीत के टीचर का आलम्बन आलम्बन दुनिया का लेता है, बट उसको मालूम है कि ये जो आलम्बन है संसार का वो फ्रेजाइल है, वो कब टूट जाएगा कब हट जाएगा पता नहीं, लेकिन भगवान ही इसके द्वारा मुझे आलम्बन दे रहे हैं। भगवान का आलम्बन सबसे श्रेष्ठ है। आई डिपेंड ऑन हिम, बेसिकली आई डिपेंड ऑन हिम। वाईफाई चला गया। ऑफ कोर्स हमें बुलाना है आदमी को, टेक्नीशियन को, लेकिन भगवान आप जब आया तो भी और नहीं आया तो भी, माने भगवान पे ही नजर दृष्टि चली जावे, वो है भक्त का लक्षण, चाहे सुख आवे दुख आवे। सो और भक्त की एक अंतस्थिति का कैरेक्टरिस्टिक एक यह है कि वह अपने को हमेशा सनाथ मानता है। वो ये पक्का समझता है कि मैं इस दुनिया में अकेला नहीं, मेरा भगवान मेरे साथ है, अनाथ नहीं हूं, मैं सनाथ हूँ। ये जो उसकी अंतस्थिति है वो उसको भक्त बना देती है। समझ में आ रहा? तो भक्त कोई बाहर से नहीं कि कपड़ा पहना सन्यासी का आश्रम में जंगल में कुटिया में जाके रहा तो भक्त कहलाता है, वो एक बाहरी निशान है, बट ये अंतस्थिति के आधार पे जजमेंट होता है कि वह भक्त है या नहीं। और सबसे बड़ी क्वालिटी भक्त की ये है, अंतस्थिति यह है, वो निश्चिंत रहता है, उसके चित्त में चिंताएं नहीं भरी रहती है। He is not worried all the time. He is not irritated, agitated all the time. मैंने उसको थोड़ा कुछ हुआ, लेट हुआ, अरे आइए नहीं, क्या होगा, क्या मेरा भगवान नहीं ये सब ठीक करे। उसका मन हर बार भगवान के प्रति जाते हैं, उसी को मैयर पिता मनोबुद्धि कहते हैं। और यही भक्त की अंतस्थिति है, वो चिंतित नहीं रहता है, छोटी मोटी बातों में बार बार वो चिंता नहीं करता है। तो चिंता न करना, निश्चिंतता, भरोसा, कृतज्ञता, आलम्बन उनका लेना, सनाथ महसूस करना, ये सब अंतर स्थिति के लक्षण है। और इसीलिए यह भक्त का एक अंतर मसाला है, अंदर की सजावट है। और एक बात और समझ ले, ये भक्त वह होता है जो हमेशा जो कुछ भी करता, बोलना चलना खाना पीना सोना सब व्यवहार जो करता है, वो ये सोच के करता है कि मेरे इस व्यवहार से प्रभु प्रसन्न तो है या नहीं, भगवान को ये पसंद आएगा या नहीं, भगवान की प्रीति का, भगवान की प्रसन्नता का वो सदा ख्याल करता है। डू वी थिंक लाइक दैट? किसी से कुछ कह दिया, कुछ सोच लिया, कुछ देख लिया, सुन लिया, बोल दिया, क्या हम हर बार सावधान है कि भगवान मेरे इस बोलने चलने व्यवहार से प्रसन्न है या नहीं है? तो साधक वह है, भक्त वह है, ये उसकी अंतस्थिति है। वो हर बार खोज लेता है और सोच लेता है कि मेरे प्रभु ये इस व्यवहार से प्रसन्न है कि नहीं। और उसकी एक मान्यता, उसकी एक बिलीफ है अंदर, उसकी बुद्धि में एक बिलीफ है कि यदि भगवान मुझसे प्रसन्न है तो सब ठीक ही होगा, और भगवान यदि मुझसे नाराज हुए तो चीजें संभलते नहीं संभलेगी। वो समझता है इस बात को, फिर मैं कितना कुछ करूं कुछ ठीक नहीं होगा, इसलिए वो भगवान की प्रसन्नता का हमेशा ख्याल करता है। तो ये है भक्त की अंतस्थिति। वह भगवान की प्रीति को प्राप्त करके वो भगवान को भक्ति दे करता है और भगवान के प्रेम को प्राप्त करता है, ये लेन देन होती है। तो भगवान तो प्रेम का विग्रह है, आनंद का विग्रह है, तो भगवान उसको बहुत आनंद देता है। इसलिए भक्त लोग हमेशा खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं, उनके चित्त में डिस्टर्बेंस एजिटेशन कुछ नहीं है। और इसलिए नारद जी कहते हैं, नारद भक्ति सूत्र में, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। ये भक्ति अमृत रूप है, प्रेम रूप है। जो भक्ति में डूबा है, देखो संत लोगों को सब उनको प्रेम करते हैं, तो भक्ति में डूबे हुए लोगों को सब प्रेम करते हैं और संत भी सबको प्रेम करते हैं। सो तात्पर्य ये है कि आप घर में
संस्कार प्राप्त करो अथवा अपने बच्चों को भी दो। प्रेयर करने को सिखाओ, थोड़ा जप करने को, थोड़ी पूजा करने को, और बीच में कभी तीर्थ स्थान में जाओ, क्योंकि तीर्थ स्थान में भी जागृत देवता होते हैं। तो जागृत है तो आपको इतना कनेक्शन हो जाएगा कि आप सोचेंगे 10 साल में घर में पूजा करते रहा, ऐसा कनेक्शन तो महसूस नहीं हुआ। तीर्थ स्थान में जाने से बिल्कुल, अब मैं सारी बातें तो खोल के बोल नहीं सकती हूँ अपने बारे में, लेकिन तुरंत कनेक्शन होता है और इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है कि आपको लगता है कि ये संसार की मौसी, संसार के मामा चाचा ये ठीक है, बट इधर जो बैठे हैं ना, वो मेरे, सच में वो मेरे पिता है, सच में वो पार्वती मेरी माता है, शंकर में मेरे पिता है ना। माता में पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधवा माने मेरे बंधु कौन है, जो सारे भूत गण है, रुद्र के गण है, वो सारे मेरे बांधव है। तो ये जो एक कनेक्शन है ये देवियों के साथ, देवताओं के साथ, वो इतना फास्ट हो जाता है, इतना सहज रूप से हो जाता है। ये तीर्थ स्थान की महिमा है। मैं बहुत बार तीर्थ स्थान के बारे में कहती रहती हूँ, बिकॉज आई बिलीव, क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि वहां पे जो मिलता है वो नहीं मिलता है। और सामूहिक रूप में जाने से तो बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि जब सारे बच्चे, सब सारी बेटियां बेटे आ जाते हैं तो नानी माँ को कितना प्यार होता है, हाँ पूरा घर भरा है। ऐसे हम जब सामूहिक रूप में जाते हैं तो बहुत प्रसन्न होते देवता, इवन मिशन को भी आशीर्वाद दे देते हैं, सबको तो देते हैं, संस्था को भी दे देते हैं, क्योंकि वे प्रसन्न होते हैं कि अरे सब लोग मुझे मिलने आए। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्त की ये अंतस्थिति है कि वो कनेक्शन कर लेता है, रिलेशन बना लेता है तीर्थ स्थानों में जाकर देवताओं के साथ, परमात्मा के साथ। तो इस तरह से, और फिर वो जो बीज डाला था बचपन में माता पिता ने या गुरुजनों ने, संत जनों ने, कि जप करना चाहिए, थोड़ा कुछ पढ़ना चाहिए, गीता के श्लोक, कुछ पूजा करनी चाहिए, वो बीज अब तीर्थ स्थान में जाने के बाद फलीभूत होते हैं। आपको लगता है ये पौधा बन गया एकदम से, वो जिसको अनुभव होते हैं, तभी तो हमारी यात्रा में 3 दिन में 100 लोग हो जाते हैं, और एकदम से, बिकॉज दे हैव गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ द तीर्थ स्थान, तीर्थ देवता। और आप भी दौड़े दौड़े जाते हैं तीर्थों में, क्योंकि वहां पे कुछ है। तो वो भक्त जो होता है, वो उसकी अंतस्थिति यह है कि वह ईश्वर के साथ, देवता के साथ कनेक्ट होता है अंदर से, और फिर उसे मालूम है कि परमात्मा मेरी जरूरत को पूरा करेगा, योगक्षेम वहाम्यहम्, और वो मेरी रक्षा करेगा, क्योंकि मेरा परमात्मा समर्थ है और सर्वज्ञ है। वो मेरी इच्छा को जानता है, जो इच्छा पूरी करने जैसी है वो करता है, नहीं करने जैसी वो नहीं करता। इसलिए ये साधक, ये भक्त संतुष्ट रहता है। इस इंटरकनेक्टेड वैल्यूज है। तो इस तरह से यहाँ पे यह भक्त आगे बढ़ता है और उसकी साधना आगे बढ़ती है, भक्ति बहुत फलती फूलती है। और फिर अंतिम बात कहती हूँ, एक दिन आता है जब वह अंदर ही परमेश्वर को महसूस करना शुरू करता है, उसकी जो प्रेरणा है उसके मुताबिक जीवन जीना चालू करता है। अभी भी कभी कभी प्रेरणा को सुनते हैं, हम करते हैं, बट हमेशा नहीं। बट ये भक्त ऐसा बढ़ जाता है भक्ति में आगे कि वो हर क्षण परमात्मा की आवाज को, उसकी डायरेक्शन को, उसके निर्देशन को सुनता है और उसके मुताबिक जीवन जीता है। उसी अंतर्यामी को वह गुरु मान लेता है, और बस फिर उसकी साधना में बाढ़ आ जाती है, उसकी भक्ति में बाढ़ आ जाती है, और फिर वह अपने को भगवान का दास मानकर इस संसार के, इस दुनिया की सेवा में लग जाता है। फिर उसे अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता, कोई फैमिली नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो 24 आवर्स 365 डेज अपने प्रभु की सेवा में समर्पित हो जाता है। यही मन मय्यर पित मनोबुद्धि है। इस तरह से यहाँ पे ये 14वां नंबर का श्लोक पूरा होता है। 15वें नंबर का श्लोक इतना इम्पोर्टेंट है, मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है, क्योंकि ये वैल्यू को अपनाना ये ईश्वर की कृपा है। और संसार में कितने बड़े ज्ञानी हो, कितने बड़े स्टार हो, सेलिब्रिटी हो, महान हो,
सत्ताधारी हो, पॉलिटिशियन हो, बुद्धिमान हो, कुछ भी हो, इस श्लोक को बहुत कम लोग जी पाते हैं। ये 13 को तो हम कोशिश से करके थोड़ा जी पाते हैं, बट ये 15वां श्लोक जो जीता है वो सच में ईश्वर की का बड़ा कृपा पात्र होता है। ईश्वर उसको बहुत प्रेम करता है, तब ये 15वां नंबर के श्लोक की क्वालिटी देता है। अगले क्लास में इस 15 नंबर का श्लोक देखेंगे जो जबरदस्त श्लोक है, और ये जबरदस्त वैल्यू है, वो अपनाने से इंसान बहुत जल्दी, साधक बहुत जल्दी आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि